शांति। आज बाबा के 17 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। हम सभी बिगिनर्स हर रोज़ नई नई प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम सब ने प्रैक्टिस की कि हम शक्तिशाली आत्मा हैं, सदा बाबा के संग में रहना है, भोजन बाबा की याद में ही बनाना है, याद में ही खाना है। साथ साथ हमने बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बाबा की मधुर बातें सुनी। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबका ध्यान खिंचवाया कि आप बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी एक बात का फिक्र ज़रूर रखना है। वो कौन सी बात है जिसका हमें ज़रूर ध्यान रखना है? ध्यान से सुनेंगे। आज के महावाक्यों में बाबा ने कहा, वैसे तो आपको बेफिक्र बादशाह बनना है, पर एक फ़िक्र ज़रूर रखो, और वो फ़िक्र है कि मैं अपनी आत्मा को परमात्मा की याद से जल्दी से शुद्ध और पवित्र बनाऊं। बिना परमात्मा की याद के आत्मा का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। इसके साथ साथ बाबा ने इस ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व समझाया कि इस पढ़ाई को पढ़ने में जरा भी अलबेले नहीं बनना है, बल्कि पढ़ाई पढ़ने का शौक होना चाहिए। बाबा ने याद दिलाया कि ये पढ़ाई कल्प में एक बार स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने वाले का भी रिगार्ड रखना है और पढ़ाई का भी रिगार्ड रखना है। पढ़ाने वाले का रिगार्ड क्या है कि उसके पढ़ाने से पहले हम क्लास में पहुँचें। पढ़ाने वाले का रिगार्ड ये है जो उसने कहा हम उसकी प्रैक्टिस करें। बाबा ने कहा, बोले कितनी दूर भी क्यों ना हो तो भी तुम बच्चे पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक होने चाहिए कि हमें हर रोज़ पढ़ना है। फिर बाबा ने शुभ भावना, शुभ कामना का महत्व समझाया। कोई कैसा भी है, आपके मन में सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए। शुभ भावना का सबसे अच्छा फायदा, आपका मन स्वस्थ रहता है। जब आप शुभ कामना करते हैं, आपका मन शक्तिशाली रहता है। जब आप शुभ भावनाएं रखते हैं, आपका चित्त प्रसन्न रहता है। परमात्मा को बहुत ही पसंद है निर्मल चित्त, जिस चित्त में किसी के लिए कोई बात ना रखी हो, किसी की कोई भी ऐसी वैसी बात है जो डिस्टर्ब करती है, वो हमें परमात्मा पिता को दे देनी है। परमात्मा हम सबकी कमियों को देखते हुए, जानते हुए, फिर भी हमसे प्यार करते हैं। तो हम सबका भी फर्ज है परमात्मा की संतान सभी आत्माओं से भी सच्चा स्नेह रखना, किसी की भी कमी कमजोरी को फैलाना नहीं। बाबा ने कहा, भले किसी में 35 अवगुण हो, एक गुण अवश्य होगा, उसी गुण से प्रेम करो और उसको शुभ भावनाएं दो, और कोई भी मिले उसको परमात्मा की पहचान ज़रूर देनी है। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें निर्विकारी बनाने के लिए, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने के लिए। तुम भाई भाई हो, तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। आप आत्मिक नाते से परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मिक नाते से एक पिता की संतान होने के कारण बाबा ने कहा, आपके मन में सबके लिए शुभ भावना होनी चाहिए और दृष्टि भी पवित्र रहनी चाहिए। क्वेश्चन है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक फिक्र ज़रूर होना चाहिए। कौन सा? हम पतित से पावन कैसे बने, ये मूल फिक्रात है। ऐसा ना हो बाबा का बनकर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े, सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। हम परमात्मा की संतान हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना जो हमें सजा खानी पड़े। स्मरण रहे, हम जो भी करते हैं अच्छा या बुरा, हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है। हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे विकर्म बने, पाप कर्म बने, नहीं तो उसके लिए सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम बेफिक्र बादशाह ज़रूर हो, फिर भी सबको बाबा का परिचय देना है। क्योंकि आप बेफिक्र बादशाह हो, मालूम है सब 5000 वर्ष पहले की तरह से हो जाना है,
पर एक कार्य जरूर करना है, कोई मिले उसको परमात्मा का संदेश देना है। परमात्मा के संदेश में उसका परिचय जरूर बताएंगे कि उनका नाम है सदा शिव, रूप है ज्योति बिंदु, गुणों के वो सागर हैं, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर। इसी तरह से उनका धाम परम धाम है। कलयुग अंत में वो इस सृष्टि पर आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। तो ये परिचय जरूर देना है। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वो बैठ बच्चों को समझा रहे हैं। मुरली किसकी है? शिव बाबा की। शिव बाबा कोई व्यक्ति नहीं है। हम सभी नए नए लकी स्टार से बात जानते हैं कि परमात्मा सबका पिता है, हर आत्मा के लिए वो कल्याणकारी है, तभी उसको शिव कहते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो बाबा बैठ कर के समझाते हैं। रूहानी बाप सबका एक है। पहले पहले ये बात समझानी है, फिर आगे समझाना है। पहले पक्का निश्चय कराना है कि हम सबका पिता एक है। वो रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु है। पहले पक्का निश्चय कराना है। अगर बाप का परिचय नहीं मिला तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले निश्चय कराना है। सारी दुनिया को ये बात बतानी है, वही गीता ज्ञानदाता है। वो जो निराकार है, जो कल्याणकारी है, वही इस समय गीता ज्ञान दे रहे हैं। बाबा की मुरली सच्ची गीता है। यही सत्य ज्ञान आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए है। मुख्य बात है, बाप स्वयं आकर के सत्य बातें सुनाते हैं। परमात्मा खुद आते हैं सृष्टि पर, जरूर वो वही बात सुनाएंगे जो हम नहीं जानते हैं। बाबा की जो बातें हैं, एक एक बात आत्मा के कल्याण के लिए है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप है। बाप कैसे बदलते हैं ये भी समझना है। परमात्मा कैसे इस दुनिया को बदल रहे हैं, उनका कार्य कैसे चल रहा है। वो निराकार अकेला कार्य नहीं करता। त्रिमूर्ति शिव है वो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा कलयुग का विनाश करते हैं, विष्णु द्वारा पालना का कार्य करते हैं। फिर ब्रह्मा भी अकेला नहीं, 1000 भुजाएं उनके साथ हैं। आप भी बाबा की भुजाएं। आपको ज्ञान समझ में आया, आप दूसरों को बाबा का पैगाम देते हो, तो आप बाबा की भुजा हो, बाबा का राइट हैंड हो। बाबा ने कहा किसी को भी नहीं पता परमात्मा कर्तव्य कैसे कर रहा है, क्योंकि वो गुप्त रूप से कार्य कराते हैं। आत्मा जब तमो प्रधान बन जाती है, उसको सतो प्रधान बनाना ये बाप का ही कार्य है। गंगा स्नान से आत्मा पावन नहीं बनती है। आत्मा की जो मैल धुलती है वो परमात्मा की याद से। उसके लिए तुम्हें अंतर्मुखी हो जाना है। पहले शांत रहना सीखना है, अधिक नहीं बोलना है। अंतर्मुखी माना अंतर की ओर अपना मुख कर लीजिए। अंतर की ओर जब मुख जाएगा तो हम अंदर के संसार को देखेंगे। अधिक नहीं बोलना है, चुप रहना है, जास्ती टिक टिक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख के पूछते हैं। पहले पहले बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा एक है, कल्याणकारी है। पहले इस बात पे निश्चय हो, फिर तुम 84 के चक्र को बता सकते हो। पहले परमात्मा पर निश्चय हो जाए। वो बात समझ में आने के बाद वो क्या कहते हैं, उन्होंने हमें हमारे 84 जन्मों का ज्ञान कराया। इससे क्या सिद्ध होता है कि शरीर तो नष्ट होते रहे, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। अलफ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वो सत्य बातें सुना रहा है। ईश्वर सत्य है, उसको क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। वो जो बात सुना रहा है वो हमारे कल्याण के लिए है, सत्य है। बेहद का बाप ही राजयोग सिखाते हैं। स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाते हैं। क्या योग सिखाया परमात्मा ने? ये योग अति सहज है। चलते फिरते भी आप योग का अभ्यास कर सकते हो। ये कर्म योग है। ये योग सहज योग है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब कर सकते हैं। ये योग संन्यास योग है। मन से विकारों का संन्यास करना है, अपनी खुशी से विकारों का संन्यास करना है। ये योग ज्ञान योग है।
समझ के आधार से इस योग का प्रयोग करना है। अनेक नाम होते भी इसका मुख्य नाम राजयोग है, क्योंकि ये सभी योगों का राजा है। याद रहे, ये योग स्वयं परमात्मा सिखाते हैं, वही कल्याणकारी हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाता हूँ। तुम एक पिता के बच्चे हो, तुम्हारी कभी भी किसी के लिए बुरी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आपके मन में सदा सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना होनी चाहिए। जरा भी घृणा नहीं होनी चाहिए। कोई कैसा है, कोई कैसा है, परमात्मा भी हमारी गलतियों को जानते हुए हमें क्षमा कर देता है। हम दूसरे की गलतियों को अपने मन में रख लेते हैं। जरा भी घृणा भाव है तो हम सच्चे योगी नहीं बन सकते। याद रहे, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी है, बल्कि जो जैसा है उसको स्वीकार करना है। बाप स्वयं कहते हैं कि आप अपने मन के घृणा भाव को समाप्त करो। अल्लफ कोई नहीं समझा तो बे को क्या समझे। अल्लफ और बे, अल्लफ माना अल्लाह, बे माना बादशाही, उसको समझेंगे तो आप किसी के लिए घृणा भाव नहीं रखेंगे। इस यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ेंगे। अब आपके लिए एक नई चीज है ये कि यज्ञ क्या है। परमात्मा जब आते हैं तो यज्ञ रचते हैं। इसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। परमात्मा ने जो यज्ञ रचा है ये स्वराज्य प्राप्ति के लिए है। राजस्व का मतलब स्वराज्य प्राप्ति के लिए है। अश्वमेध मतलब अपनी देह रूपी अश्व को हमें इसमें स्वाहा कर देना है। राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान का यज्ञ है। वैसे यज्ञ होता है हम तिल जौ की आहुति देते हैं, इसमें हमें पुराने स्वभाव संस्कार की आहुति देनी है। हमारा जीवन भी यज्ञ है, घर भी यज्ञ है। परमात्मा पिता ने जो यज्ञ रचा इसमें हमें अपनी कमी कमजोरियों की आहुति देनी है। बाबा कहते इस यज्ञ में विघ्न भी पड़ते हैं। विघ्नों से डरना नहीं, कितने भी विघ्न आए, जब आप परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, सत्य की राह पे चलते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन हमें धीरज रखना है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान साथ है ना, बड़ा बाबा साथ है, सब ठीक हो जाएगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप कहते मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। नोट कर लेंगे, 3 महामंत्र हैं, इन्हें जपना नहीं, इनके अर्थ स्वरूप में टिकना है। पहला है मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। मध्याजी भव, वर्षे को याद करो। माम एकम, केवल एक मुझे याद करो। बाबा करके कहते हैं कि वृद्धि तो होनी ही है, विघ्न भले कितने भी पड़े, विघ्नों में घबराना नहीं। विघ्नों का काम है आना, हमारा काम है विघ्नों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते जाना। तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी भी हो। अब ये स्वदर्शन चक्र क्या है जो विष्णु जी के हाथ में है? श्री कृष्ण जी को दिखाया कि उन्होंने स्वदर्शन चक्र घुमाया। ये स्वयं आत्मा का दर्शन करना है कि हम क्या थे, क्या बन गए, फिर क्या बनना है। बाबा ने याद दिलाया, ध्यान से समझेंगे कि जब आप परम धाम से यहाँ पर आए तो आप पहले देव आत्माएं थी। देव कुल में आपने 8 जन्म लिए, आयु बड़ी थी। फिर धीरे धीरे आप त्रेता युग में आए, वहाँ 12 जन्म लिए। यहाँ पर औसत आयु वहाँ से कम हो गई। धीरे धीरे द्वापर युग आया, भक्ति मार्ग शुरू हो गया, वहाँ 21 जन्म लिए। फिर कलयुग में आए तो 42 जन्म लिए, 1 जन्म संगम युग पे। ये स्व का दर्शन है कि हम क्या थे, क्या बन गए, और किसी भी परिस्थिति में हमें क्या करना है ये भी समझ होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है, ये स्वदर्शन चक्र है। अभी तुम बच्चों ने स्वदर्शन चक्र का अर्थ समझा है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ, तुम मेरे सिक्के लद्दे बच्चे हो। 5-4 वर्ष के बाद मिले, इसलिए बाबा कहते तुम मेरे सिक्के लद्दे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो। ये तन शिव बाबा ने लोन लिया है, ब्रह्मा बाबा का शरीर शिव बाबा ने लिया है, तुम्हारे सिवाय और कोई ये बातें समझ ना सके। बाबा कहते तुम बच्चे मुझे याद करते हो तो तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं। तुम्हें चलते फिरते, उठते बैठते, हर कार्य करते हुए शिव बाबा को याद करना है। हाथों से काम करते रहो, मन से बाबा को याद करते रहो, तुम कर्म योगी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहली पॉइंट है, अंतर्मुखी हो सबको बाबा का परिचय देना। खुद अंतर्मुखी बन के रहना है, साइलेंस में रहना है। जब बोलना है तो परमात्मा का परिचय देना है। जास्ती टिक टिक नहीं करनी है। बेफिक्र बादशाह बनने के साथ साथ आत्मा को शुद्ध बनाने की चिंता सदा मन में रखनी है। यूँ तो हम बेफिक्र बादशाह हैं, आत्मा को शुद्ध बनाने की चिंता सदा रखनी है। वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भाव। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पे उपकार करने वाले उपकारी भाव। जैसे बाप अपकारियों पे उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसे भी आत्माओं रहम की दृष्टि से शुभ भावना से परिवर्तन कर दो। आपके सामने कोई भी आत्मा है, कैसे भी है, आपने उसको शुभ भावना शुभकामना देनी है। आप किसी के लिए ये नहीं कह सकते तो बदल ही नहीं सकता। कई लोग तो दूसरों के लिए गलत सर्टिफिकेट बनाते रहते हैं, मेरे परिवार का ये सदस्य तो बदल ही नहीं सकता। बाबा कहते तो श्रापित करना है, किसी को श्राप मत दो, आप अंतःकरण से संकल्प करो, ये सब ठीक हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ऐसी शुभ भावना शुभकामना दो। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पे भी उपकार करो। अपकारी जो हैं, जो आपका बुरा करने वाले, उन पे भी उपकार करो। शुभ भावना से कैसी भी आत्मा बदल जाती है, बशर्ते कि वो निरंतर होनी चाहिए। हम 2 दिन शुभ भावना रखते हैं, फिर हम क्या कहते हैं तो बदलते ही नहीं है। नहीं, ये तो बीज बोने के समान है। जब बीज बोते हैं तो उसका फल निकलने में तो टाइम लगता है ना, वृक्ष बनने में टाइम लगता है। ठीक इसी तरह से शुभ भावना का फल सदा ही निकलता है और अच्छा निकलता है। मान लीजिए एक दीवार पे आप 50 हथौड़े मारते हैं और वो 50 बार में तो नहीं टूटी, लेकिन जब आपने 51वीं बार अटेम्प्ट किया तो वो टूट गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले वाले 50 व्यर्थ थे, नहीं, उसका अपना महत्व है, उसका अपना। ठीक इसी तरह जब आप शुभ भावना रखते हैं, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से वो आत्मा बदलेगी, लेकिन आपको कभी निराश नहीं होना। शुभ भावना निरंतर रखनी है। किसी के कितने भी कड़े संस्कार हो, वो बदल जाएंगे। बहुत सुंदर स्लोगन है, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का साधन है। ज्ञान की बातें याद है तो आप सदा हर्षित रहेंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं शुभ चिंतक मणि हूं। सबसे पहले मुझे स्वयं के लिए शुभ सोचना है। खुद से कभी निराश ना होना। स्वयं के प्रति शुभ भावना है। जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी शुभ भावनाएं देनी है। सभी परमात्मा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। सभी परमात्मा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाबा की पवित्र किरणों को अपने में आता अनुभव करें। पुनः स्मरण करें, मैं शुभ चिंतक मणि हूं। मुझे अपने लिए, सबके लिए शुभ सोचना है। सबका कल्याण हो। ओम शांति।
जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही